जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में बेहद अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिविटी को रिसीव कर रहे होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए, शेयर किया करिए और कमेंट किया करिए। जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, सुपर चैट्स देते हैं, मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, माता रानी उनकी अबंडेंस मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाइड करके बढ़ा दें। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड रीडिंग्स होती है, मैसेज करके आप अपना टाइम ले सकते हैं। और मेरा दूसरा चैनल है ASD लव, उसको भी इतना ही प्यार दीजिए, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको उस चैनल का लिंक मेरे पोस्ट पे मिल जाएगा इस चैनल के। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली। क्या आ रहा है मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स के लिए। माँ प्लीज़ गाइड करिए, आज आप क्या मैसेज देना चाहती हैं। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, देखिए जो ये रीडिंग मुझे दिखाई दे रही है, आप में से कई लोगों ने, ये द सन का कार्ड है जो कि दिखा रहा है एक खुशहाल जीवन, एक जिसमें सब कुछ अच्छा हो। सन माने एक नयापन, एक नई उम्मीद, एक नई आशा की किरण। इस तरह से आपने अपनी लाइफ के बारे में सोचा हुआ था। हो सकता है आप में से कई लोग मैरिज के बाद की ऐसी लाइफ सोचते हों जिसमें कि हमेशा अच्छा हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो। करियर में आपने ऐसा सोच के रखा हो, लेकिन आपके जीवन में हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बात रेजोनेट करे कि आपके जीवन में सारी चीज़ें एकदम उलट सी गई हैं। आपके जीवन में चीज़ें वैसी नहीं रही हैं। देखिए इसमें ये कार्ड देखने से ही कितना अच्छा लग रहा है, सब कुछ एकदम कलरफुल। और ये कार्ड देखिए, आप इस तरह से, जो आपकी करंट की एनर्जी आप में से कई लोगों की मुझे इस तरह की दिखाई दे रही है, जैसे आप किसी जगह बंध गए हो, आपको एकदम कैद सा कर लिया गया हो। आप उस जगह से निकल नहीं पा रहे मतलब आप नकारात्मकता से घिर गए हैं, बुरी तरीके से जकड़ दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश नहीं की, उस जगह पे आपने मन लगाने की कोशिश नहीं की, या वहाँ पर जो लोग रहते हैं आपके इर्द गिर्द, या आपका समझ लीजिए ससुराल है, या आपके रिलेटिव हैं, या आपके ऑफिस वाले हैं, या आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, आपकी बिल्डिंग के लोग हैं, आपने बहुत कोशिश की उन लोगों को इग्नोर करने की, या उनसे संबंध बढ़ाने की भी बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करी, पर चीज़ें ठीक नहीं हुई। उल्टा आप और ज़्यादा परेशानी में आ गए। देखिए यहाँ पे होता ये है कि कभी कभी चीज़ें आपके हाथ से बाहर हो जाती है। आप कॉम्प्रोमाइज़ करते करते इस लेवल तक आ जाते हैं कि आप बहुत कुछ बर्दाश्त करने लगते हैं लाइफ में, जो शायद नहीं करते तो चीज़ें फिर भी बेटर होती। क्योंकि बर्दाश्त करने के बाद भी आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आपने बहुत बर्दाश्त किया, लोगों को सहा, लोगों के लिए करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी आज आप खुश नहीं हैं, आप इस कंडीशन में हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप डंडा लेके जाइए, लोगों को मार दीजिए, लोगों से लड़ाई कर दीजिए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है सिर्फ एक लेवल तक, एक लाइन होनी चाहिए, एक दायरा होना चाहिए, उसके इधर किसी को भी आपको आने नहीं देना चाहिए। उस दायरे के उधर ही है जो कुछ भी है, वहाँ तक एक सीमा तक ही आपको चीज़ें बर्दाश्त करनी चाहिए किसी को भी लाइफ में। क्योंकि अगर आपने उस सीमा के बाद भी लोगों को बर्दाश्त करना शुरू किया तो वो लोग आपको दबाते जाएंगे और आप अपने आप को कहीं खो देंगे।
अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। और जब ये चीज़ें होंगी तो फिर आपको मेंटली स्ट्रेस्ड होगा, आप डिप्रेशन में जाओगे, बोल पा नहीं रहे हो, सह पा नहीं रहे हो। तो ये दोहरा चरित्र वाली चीज़ें एकदम से लाइफ में, अगर आपको इस आज की कंडीशन में जीना है जहाँ गला काट स्पर्धा है, तो एक गाइडेंस आपको ये आ रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए, लेकिन सिर्फ एक लेवल तक। उसके बाद अपने उसूलों से समझौता करने की ज़रूरत किसी को भी नहीं होती है। लेवल तक ठीक है, उसके बाद नहीं, मतलब नहीं, गलत बात नहीं बर्दाश्त करनी चाहिए, वो चाहे फिर कोई भी हो। ये मैं आपको अपनी सोच भी बता रही हूँ। ओ माय गॉड, देखिए कैसे आपको एक तलवार दिखाई दे रही है जो ये दिखा रहा है आपके जीवन में। देखिए कोई शख्स ऐसा है, कोई शख्स ऐसा है, ये आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए। यहाँ पे देख रहे हैं कैसे आपके ऊपर इतना भयानक मारण करने की कोशिश कर रहा है, आपके परिवार पर या आपकी लाइफ पे बिजली गिराने की कोशिश कर रहा है, बैक स्टैबिंग हो रही है। देखिए दबे पाँव पीछे से आके ये आप हैं, ये आप हैं। आगे बिजली गिर रही है, आगे आप बढ़ेंगे तो आपके ऊपर बिजली गिर जाएगी, और पीछे भी इन लोगों ने कोई रास्ता आपके लिए छोड़ा नहीं है आपको परेशान करने के लिए। देखिए किस तरह से पीछे आप देखिए क्या इन्होंने गाड़ के रखा हुआ है। और यहाँ पर तांत्रिक गतिविधियाँ, ब्लैक मैजिक्स आपकी लाइफ में आज जो भी सब्सक्राइबर व्यूअर्स देख रहे हैं, डेफिनेटली वो ब्लैक मैजिक से और काले जादू से, तंत्र मंत्र से परेशान हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, आपको समझ में आएगा कि हाँ आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा तंत्र मंत्र है, कितना ज़्यादा ब्लैक मैजिक्स है। और कहीं ना कहीं आप में से कई लोग ये जानते भी, आप में से कई लोग क्वेश्चन करते हैं वो कौन है, वो कौन है। देखिए वो कौन है का मतलब ये नहीं होता है, अगर ज़रूरी नहीं है आपकी लाइफ में नकारात्मकता हो। नकारात्मकता अगर है तो आपको पता चलेगा कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें हैं। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रख लीजिए, बेफालतू की नकारात्मकता अपने ऊपर मत लीजिएगा। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। प्लीज़ और क्या गाइडेंस दे रहे हैं माँ, जय माता दी। देखिए मैं आपसे बोली थी कि आपके जीवन में तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक्स, स्पेल्स होते हैं और भयानक वाले, मारण वाले होते हैं, जो आपको बंधन, घुटन सी महसूस हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पास्ट की लाइफ आप में से कई लोगों ने एक अच्छी लाइफ जी है, हो सकता है एक अच्छी पढ़ाई में भी अच्छे हो, कॉलेज में अच्छे हो, अगर आप मैरिड हो तो मैरिज से पहले आपकी लाइफ अच्छी रही हो, पास्ट में आपकी लाइफ अच्छी रही है, ठीक ठाक स्टूडेंट लाइफ आपकी अच्छी रही है। आप में से कई लोग, अगर आप मेल हो फीमेल हो तो हो सकता है कि आपकी मायके में लाइफ अच्छी रही हो, लेकिन ससुराल में आपको घुटा हुआ महसूस हो रहा है, हर कोई अपने दुश्मन दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा है भी आपके साथ, आपको एकदम लोगों ने अकेला कर दिया है। ऑफिस में भी हो सकता है कि आप एकदम अकेले थले एकदम पड़ गए हों, कॉन्स्पिरेसीज़ होती हों। जो भी ये व्यूअर्स देख रहे हैं, जगहें उनकी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन कंडीशन वो एक ही है कि वो अपने आप को करंट में बहुत अकेलापन और एक घुटा हुआपन महसूस कर रहे हैं, जहाँ ना वो अपनी बात बोल पा रहे हैं, ना वो सह पा रहे हैं। और उनके सपने तो बहुत ही ज़्यादा टूटे हैं, बहुत दुखी हैं, दिल भी बहुत ज़्यादा टूटा है, बंधन क्रियाएं बहुत ज़्यादा हैं लाइफ में, क्योंकि किसी ने भयानक ब्लैक मैजिक्स आपकी लाइफ में किया है, आपकी दुनिया उजाड़ने के लिए। ये मेन मोटिव है, आपकी दुनिया उजाड़ने के लिए। और कहीं ना कहीं जो भी ये शख्स है वो चाहता है कि आप पूरी तरीके से आपकी हस्ती मिटा दी जाए, इतना आपसे जेलसी है। और ये कई लोगों को ये भी आ रहा है कि इसमें कोई फीमेल है जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझती है, और ताकतवर वो प्योरिटी की वजह से नहीं समझती, वो ताकतवर अपने आप को ब्लैक मैजिक्स की वजह से समझती है। वो इन तांत्रिकों के दम पे अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रही है, क्योंकि आप
आपकी जो कंडीशन है उस कंडीशन को ये देख रही है, ऑब्ज़र्व कर रही है, और वो ये जान रही है कि ये सारी जो कंडीशंस आपकी हैं, हो सकता है पार्टनरशिप में प्रॉब्लम हो, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हों, नौकरी में प्रॉब्लम हो रही हो, बच्चों में दिक्कत आ रही हो, पेरेंटिंग नहीं आ रही है, बच्चे बीमार हैं, तो ये जो कुछ भी चीज़ें, देखिए कितनी नेगेटिव चीज़ें यहाँ पे आती हैं। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, प्लीज़ रक्षा करो। तो जो भी ये चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, ये तंत्र मंत्र से घिरी हुई चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, और बिल्कुल ये महिला अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझ रही है किसी तांत्रिक की वजह से। देखिए किस तरह से आप पे मारण हो रहा है, ये आप पे मारण क्रियाएं हो रही हैं, कोई करवा रहा है आप पे ये मारण क्रिया। ये देखिए यहाँ पे खोपड़ी है जो आप पे मारण क्रिया हो रही है। आप ये देखिए, ध्यान से देखिए, आप पे किसी तरीके का मारण क्रिया हो रही है। ये वो महिला है जो आप पे करवा रही है, और एक तांत्रिक है जो आप पर मारण क्रिया करवाने पिछले 8 महीनों से ये कोशिशें हो रही हैं। लगातार फेलियर्स हुए हैं, नहीं हो पाया है सक्सेस, लेकिन पिछले 8 दिनों से लगातार ये जो क्रिया है ये चल रही है। और पिछले 2 दिन की एनर्जी मुझे मिल रही है कि ये पिछले 2 दिन की एनर्जी में कुछ अजीब हुआ है, कुछ बहुत ही अजीब हुआ है इन लोगों के साथ। इन्होंने, देखिए जब मारण होता है तो कोई ना कोई गुड़िया ये बनाते हैं, ये गुड़िया बनाते हैं, और उस गुड़िया में आपकी चीज़ें, आपकी एनर्जी किसी डब्बे में बंद कर देते हैं। और उस डब्बे में देखिए ये जो एनर्जी, ये जो डॉल है आपकी बनाई गई है, और इस डब्बे में, जिसको कि ताबूत भी कहते हैं, उस ताबूत में ये एनर्जी इन्होंने दबा के, उस पर कील ठोक के उसको शमशान की जहाँ शमशान होता है वहाँ पे गाड़ देते हैं। ऐसे ही कुछ आपके साथ हो रहा था। देखिए चाबी है, आपकी गुड़िया बना के ताबूत में रख के उसको गाड़ने की कोशिश, ये जो क्रिया हो रही है ये क्रिया यही वाली हो रही थी, और उसमें कील ठोकते हैं अभिमंत्रित करके। बाकायदा ये मारण का एक बहुत भयानक तरीका है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ज्ञान देने की होने की ज़रूरत है चीज़ों की, कि लोग आपके इर्द गिर्द कितने नीच हैं और किस हद तक आपके लिए करवा रहे हैं। यहाँ पे मकसद आपको डराना नहीं है, आपको अवेयर करना है। तो किसी तरीके का घबराहट आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए तो जो ये क्रिया हो रही है, आपके जो ताबूत में कील ठोकी गई, आपको इस तरह से वीराने में अकेले आप पड़ जाओ और कोई ना कोई अनहोनी आपके साथ हो जाए, इस मकसद से ये सारी चीज़ें करी गईं। लेकिन वो जो आखिरी कील जब ठोकी जा रही थी, तो वो आखिरी कील ही नहीं ठुकी, वो मुड़ गई, वो ऐसे करके मुड़ गई, टूट गई। एक अभिमंत्रित कील अगर टूट गई तो पूरी मेहनत इन लोगों की व्यर्थ हो गई। वो जो 8 दिन की इनकी मेहनत चल रही थी, वो पूरी मेहनत इनकी व्यर्थ हो गई, क्योंकि कार्य ही पूरा नहीं हो पाया। और ये जो मारण आप पे हो रहा था ये विफल हो गया। ये कई बार कोशिश कर चुके हैं और ये फिर से विफल हो गया, और इस बार इनको अच्छी तरह से चेतावनी मिल गई है, क्योंकि ये जो विफल हुआ है, शमशान में चीज़ें विफल हुई है, और उसमें से जो आत्मा निकलेगी, ये देखिए आप यहाँ पे एक आत्मा देखिए, एक आत्मा निकल रही है। ये आत्मा जो निकलेगी ना, ये महिला शत्रु को कि पीछे इतनी बुरी तरीके से पड़ेगी, इतनी बुरी तरीके से पड़ेगी कि जहाँ वो जाएगी इसके पीछे पीछे ये जाएगी। और जिस कंडीशन में ये आपको रखना चाहते थे, आपके ऊपर बिजली गिराना चाहते थे, ये इस ब्लेसिंग नहीं, ये भगवान की ब्लेसिंग है, आपको माँ काली की ब्लेसिंग है कि उसकी वो कील ही, ताबूत की आखिरी कील ही टूट गई। 4 कील 4 तरफ गाड़ के डब्बा बंद कर देते, लेकिन आखिरी कील ठोकते वक्त वो जो कील ही टूट गई। तो ये वो ब्लेसिंग है, ये वो आपकी पावर है, ये आपकी
मंत्र जाप की, आपके नाम जाप की शक्ति है, माँ काली के प्रति आपका भरोसा है, यूनिवर्स के प्रति आपका भरोसा है, जो कि टूटने नहीं देते भगवान। प्रॉब्लम में ज़रूर आप आएंगे, लेकिन आपसे 100 गुनी प्रॉब्लम में ये महिला आने वाली है। और विदिन 8 मंथ्स आप खुद देखोगे कि जो प्रॉब्लम ये आपके लिए करना चाह रही थी, ये खुद उस जंजाल में फंस गई है और इसको इसके किए की सज़ा बहुत बुरी मिलने वाली है, मरण करने की। जय माता दी। हर हर महादेव।